प्रशांत किशोर यानी पीके कभी पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के बेहद खास रहे हैं। दोनों ही शीर्ष नेताओं के चुनावी रणनीतिकार की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर बिहार में अपनी अलग पार्टी बनाकर नई मंजिल तलाशने में लगे हुए हैं। राजनीति के मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर पीके का नाम आज बिहार की सियासत में जोरों शोरों से घूम रहा है। देश की सियासत व बिहार की राजनीति में वह पीके के नाम से जाने जाते हैं। कभी पीएम नरेंद्र मोदी की चाय पे चर्चा से भाजपा को सत्ता की कुंजी सौंपने वाले, तो कभी नीतीश कुमार के कंधे पर चढ़कर जदयू को मजबूत करने वाले पीके अब अपनी ही पार्टी जनसुराज के बैनर तले बिहार को नई दिशा देने का दावा कर रहे हैं। इन सबके बीच सवाल वही पुराना है, क्या ये रणनीतिकार अब खिलाड़ी बन पाएंगे या फिर वोटों की बाजीगरी में फिर से किसी और की झोली भरेंगे। पीके की कहानी 2014 के लोकसभा चुनाव से शुरू होती है। संयुक्त राष्ट्र में काम कर चुके इस बिहारी बाबू ने गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के लिए सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस CAG नाम की संस्था बनाई। यहाँ से निकला चाय पे चर्चा कैंपेन काफी पॉपुलर हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक साधारण सी चाय की दुकान पर युवाओं को जोड़ने वाली मुहिम, जो नरेंद्र मोदी की आम आदमी वाली छवि को चमकाने में कामयाब रही। चुनावी प्रचार में 3D होलोग्राम, रेलियो, रन फॉर यूनिटी और मंथन जैसे आइडियाज पीके की देन थे। नतीजा ये रहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक 282 सीटें जीती। इसके बाद पीके ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो पीएम मोदी के करीबी बन गए, लेकिन जल्द ही सियासी पारी में भी आ गए। 2014 के बाद पीके ने भाजपा को अलविदा कह दिया। नीतीश कुमार से मुलाकात उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनी। 2015 के बिहार विधानसभा चुनावों में पीके ने नीतीश लालू के महागठबंधन को संभाला। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है जैसे नारों ने जदयू RJD गठजोड़ को 178 सीटें दिलाई। जीत के बाद नीतीश ने पीके को जदयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और कैबिनेट में मंत्री का दर्जा दिया। ये वो दौर था जब पीके को पर्दे के पीछे से बिहार की सियासत रचने वाला चाणक्य कहा जाने लगा। लेकिन 2020 में सब बदल गया। NRC CAA पर नीतीश कुमार से मतभेद हुआ। पीके ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। नीतीश कुमार ने कहा अमित शाह के कहने पर ही शामिल किया था। इस पर पीके ने पलटवार किया और नीतीश कुमार को झूठा तक करार दिया। नीतीश कुमार से नाता टूटने के बाद पीके ने पंजाब, बंगाल, यूपी जैसे जगहों पर रणनीति बनाई। कभी ममता बनर्जी के लिए, कभी स्टालिन के लिए रणनीति बनाई। हालांकि बिहार उनकी जन्मभूमि रही। 2022 में उन्होंने जनसुराज अभियान लॉन्च किया। 2 साल की 3000 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा की। पीके ने गांव-गांव जाकर बेरोजगारी, पलायन और सुशासन पर सवाल उठाए। अक्टूबर 2024 में जनसुराज पार्टी बनी। पीके ने वादा किया कि बिहार को 10 साल में विकसित राज्य बनाना है। पीके ने कहा नीतीश लालू के 35 सालों में बिहार पिछड़ा, अब जनता का राज आएगा। बिहार की सभी विधानसभा क्षेत्र में जाकर उन्होंने जनता के बीच प्रचार प्रसार किया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पीके ने 243 में से सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इनमें से ज्यादातर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। पीके ने ज्यादातर टिकट महिलाओं को मुस्लिम हिंदू गठजोड़ का फॉर्मूला बनाया है। नीतीश कैबिनेट पर पीके ने हमले जारी कर रखे हैं। पीके की रणनीति युवा, EBC और महिलाओं को जोड़ना है। क्या पीके की जनसुराज पार्टी सत्ता की मंजिल तक पहुंचेगी या किंग मेकर साबित होगी? इस बात का फैसला बिहार की जनता ही करेगी।